अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में बिलअमूम इस वक्त एक खामोश जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, ये जश्न शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन हुकूमती हलके जितने भी हैं यूएई के अंदर, ख़ास तौर पर दुबई, वहाँ के हुकूमती हलकों में इस वक्त जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि वो समझते हैं कि उन्होंने 27 मई को एक यादगार दिन बना दिया है। यानी इस दिन सरकारी सतह पर इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर इस दिन बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूएई अथॉरिटीज़ ने कोरोना वायरस पर काबू पाने का गैर रस्मी ऐलान कर दिया है। और इसकी दलील ये है कि 27 मई को तमाम कारोबार जो कि इससे पहले बंद थे या पाबंदियों का शिकार थे, उनको खोलने की इजाज़त दे दी है। और साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है कि 27 मई के दिन को यूएई ने बिलअमूम और दुबई ने बिलखुसूस अपनी तारीख का एक यादगार तरीन दिन बना दिया है, जबकि 3 महीने की बंदिशों के बाद तमाम मामूलाती ज़िंदगी दोबारा मामूल पर ले आए हैं और तमाम कारोबारी ज़िंदगी खोल दिए हैं। अगरचे इसमें अब भी पाबंदियां हैं, यानी टाइम की पाबंदियां हैं। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक आप किसी भी कारोबार से अगर मुंसलिक हैं तो आप उसे खोल सकते हैं, बशर्ते कि आप वो तमाम हिफाजती तदाबीर या इंतज़ामात मलहूज़ खातिर रखें, जिसका मैं ज़िक्र अक्सर करता रहता हूँ, जिसमें मास्क पहनना है और समाजी फासले वगैरह इनका ख्याल रखना है। और जो सबसे अहम ऐलान किया गया वो आज दुबई के जो वली अहद हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, शेख हमदान बिन मोहम्मद, उन्होंने ट्विटर पर एक बात का ऐलान किया, वो ये कि 31 मई से यानी इतवार के दिन से दुबई में तमाम हुकूमती दफातर में 50% अमला हाजिर होगा। इससे पहले 30% अमले की इजाज़त थी, 50% अब अमला दफातर में मौजूद होगा। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 14 जून से इंशाअल्लाह 100% स्टाफ जो है वो हुकूमती दफातर में काम करना शुरू कर देगा। इससे साबित ये होता है कि हुकूमत को जो भी हिफाजती तदाबीर या इकदामात या इंतज़ामात करने थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, इसीलिए ये तारीखें दी जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि सबको मालूम है कि जितने भी दफातर, कारोबारी मराकज़ या फैक्ट्रियाँ जब ये बंद हुई या उनमें स्टाफ कम किया गया तो बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, उनको मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब जबकि दुबई की मैं बात करूंगा, वहाँ पर एक जश्न, खामोश जश्न मनाया जा रहा है, ना सिर्फ हुकूमती हलकों के अंदर बल्कि वहाँ के जो लोग भी हैं उन्होंने भी सुख का सांस लिया है कि अब वो पाबंदियों से आज़ाद हो गए हैं, अब रोज़गार के मौके खुलेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि जब से रेस्टोरेंट्स खुले हैं अब दुबई के हुकाम ने अवाम से एक किस्म की ये अपील कर दी है कि वो बाहर जाएं और रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं। याद रहे कि इससे कबल आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने से मना किया जाता था और होम डिलीवरी या टेक अवे की सहूलत, यानी घर आप खाना मंगवा सकते हैं या घर ले जा सकते हैं, लेकिन अब आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जाएं, वहाँ पर खाना खाएं, वहाँ पर बैठें, ताकि रेस्टोरेंट्स का बिजनेस जो ठप हो गया था, तकरीबन ख़त्म हो गया था, वो बिजनेस दोबारा शुरू हो सके और जो रेस्टोरेंट मालकान हैं उनकी परेशानियां, जो माली परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। ताहम रेस्टोरेंट्स को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल बर्तन या खाने पीने के जो बाकी जो आलात हैं वो इस्तेमाल करें और समाजी फासलों का ख्याल रखें और सफाई का ख्याल रखें, डिसइंफेक्ट करें अपने अपने रेस्टोरेंट्स को, और जो बाकी हिफाजती तदाबीर हैं यानी आने जाने वाले का बुखार चेक करें और कोशिश करें कि किसी भी रेस्टोरेंट में ज़्यादा तादाद में लोग जमा ना हों। ये भी अच्छी खबर है। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि मॉल जितने भी खोले गए, पहले उसमें 30% लोगों के जाने की इजाज़त थी,
अब उसको 70% कर दिया है। पहले मॉल के औकात जो थे वो कम थे, यानी जल्दी बंद होते थे, अब रात को 11 बजे कर दिया है। मेट्रो जो है वो अब रात के 12 बजे तक खुली रहेगी। ये तमाम इक़दामात या जो ऐलानात हैं, जो इक़दामात किए गए हैं, इससे ये वाज़ेह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता दुबई मामूल की तरफ वापस लौट रहा है। और इस बात का इजहार जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने भी किया है। उनके साहबजादे जो कि क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद, उन्होंने भी इस बात का खुशी का इजहार किया है, मुबारकबाद दी है, ना सिर्फ अपनी हुकूमती एहलकारों को बल्कि लोगों को भी मुबारकबाद दी है कि ये खुशी का मौका है। और 27 मई का दिन यूएई की तारीख और ख़ास तौर पर दुबई की तारीख में एक यादगार दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी तारीख की वो बात कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कोरोना वायरस की वबा पर एक बड़ी हद तक काबू पा लिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ कि दुबई की जो इकॉनमी है, वहाँ पर जो रेल पहल चहल पहल जो कुछ भी आपको नज़र आता है, वो सब की सब मरहून मिन्नत है सियाहों पर, और बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के सरमायाकार हैं, उन पर मुनहसर है, इसका दारोमदार उन पर है। तो अब सियाहत की सनत को सहारा देने के लिए, दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अब सियाहों को आने की इजाज़त भी दी जाएगी। इसके लिए तमाम होटल इंडस्ट्री तैयार है, यानी उसके दरवाजे अब सियाहों के लिए खुले हैं। इसके साथ साथ तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पर दुबई इंटरनेशनल का जो टर्मिनल 3 है, वहाँ से एमिरेट्स ने परवाज़ें शुरू कर दी हैं। और एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने हुकूमत को ये बावर करवाया है कि वो जिस दिन हुक्म करेंगे, जिस दिन वो मामूल की परवाज़ों के जारी होने का ऐलान करेंगे, उस दिन से एयरपोर्ट जो है वो तमाम मामूल की परवाज़ों के लिए तैयार है, चौकस है। इसी तरह का ऐलान शारजा के एयरपोर्ट के हुकाम ने भी कर रखा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 14 जून के बाद उन लोगों को अच्छी खबरें मिलेंगी जो लोग इस वक्त यूएई के अंदर हैं और अपने अपने मुल्कों को वापस जाना चाहते हैं, और वो लोग जो इस वक्त यूएई से बाहर हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, और वो लोग यूएई में वापस जाना चाहते हैं। यानी इन दो तबकों को बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं 14 जून से पहले या 14 जून के बाद। और गालिब इम्कान ये है कि 1 जुलाई से ये तमाम जो हालात हैं वो काबू में कर लिए जाएंगे, और 1 जुलाई से यानी जो आजमाइशी परवाज़ें हैं मामूल की, वो 14 जून के बाद शुरू की जा सकती हैं, और 1 जुलाई से जो मामूल की जो आम परवाज़ें हैं उनको शुरू किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पर कि ज़रूर ही शुरू होंगी, लेकिन इम्कानात ये हैं। जो एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरी जान पहचान वाले लोग हैं, उनका ये दावा है कि 1 जुलाई से एमिरेट्स जो है वो अपनी मामूल की परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर देगी उन तमाम ममालिक के लिए जिन ममालिक में एमिरेट्स को जाने की इजाज़त दी जा सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।